कभी हमने कहा नहीं, और कहीं ना कहीं क्योंकि कहने वाले तो कहते हैं कि मुल्क के लिए किए हैं हमने जो काम वो ज्यादा कई उन वादों से जो हमने लोगों को दिए थे। जैसा कि आप जानते हैं हमारा फर्ज था, हमने अपने मुल्क की जेल की दीवारों को 2-2 मीटर ऊपर उठाया। ऐसा इस मुल्क के इतिहास में पहली बार हुआ है। पहले ये दीवारें 2-2 मीटर नीचे थी। उसके पीछे भी एक मकसद था हमारा, अरे जो अक्सर रहता है हमारे नए कामों के पीछे, कि हमने नई चुनौती खड़ी करी अपने मुल्क के ठेकेदार दूसरा वो चीज को महसूस करेंगे और कोशिश करेंगे दीवारों को फांदने की, क्योंकि भाई मेहनत और लगन से ही इंसान आगे बढ़ता है, मुल्क आगे बढ़ता है, और दोनों की बढ़ जाए तो हर्ज क्या है। दरअसल हम एक ऐसा नेक काम करना चाहते हैं ना जिसे जो आवाम है वो ख्वाबों में भी हमारे जुलूस देखे, और हमारे सम्मान में जो उनके सर हैं वो खाते वक्त, नहाते वक्त, सर मुंडवाते वक्त या धोते वक्त हर वक्त झुकी रहे। इतिहास लिखने के लिए जो हमारे नौकर हैं वो नोट करें इस बात को, नोट करें। वाह वाह, हुजूर ने जो कहा वो अंधेरे में टॉर्च की रोशनी के समान है। हम तो हमेशा से ऐसी बातें कहते हैं, हमारे दिमाग में ना बचपन से बड़े नए नए ख्याल चलते रहते हैं। जेल की दीवारें तोड़ने से शहर बहुत खूबसूरत हो गया है। हम जानते थे, हम इस बात को पहले से जानते थे। मैं अक्सर सोचता हूँ कि ऊपर वाले ने जो दिमाग, जो जहनी ताकत आपको दी है, ऐसा अगर मैं सारे इंसानों को देता तो आज दुनिया कहाँ होती। नहीं नहीं, अरे ऊपर वाला ऐसा कभी नहीं करता। उसने हमें दिमाग दिया, क्यों? क्योंकि वो यही चाहता था। यही मंशा रही होगी, अभी आप इतना सोचते हैं। अरे यही मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत सोचता हूँ। अच्छा बताओ, किस बारे में तुम मेरे ख्याल जानना चाहते हो? हुजूर, अभी हम वक्त पर बहस कर रहे हैं। बड़ा अच्छा कर रहे थे, अरे यही तो बहस का वक्त है। क्या होता है, कैसा होता है उसका रूप है, और इंसान के रिश्तों लेकर बहुत दिलचस्प बहस छड़ी हुई थी हुजूर। वाह क्या बात है। कई बार दिल करता है कि तुम लोगों की पगार बढ़ा दूं, तुम्हें फेलोशिप दिलवा दूं, खाते हैं ना खाते से। वाह, हुजूर की इनायत है। मगर नहीं, सुनो, वक्त पर ना सोचो, क्योंकि उस पर तो हम पहले ही सोच चुके हैं। इंसान को चाहिए कि वो वक्त का पाबंद हो, वक्त को जाया ना करे, वक्त को बचाए। नोट कर, मतलब हमारे मुंह से अच्छी बातें निकलती रहती है और कोई नोट ही नहीं करता। फिर कल कहेंगे कि भाई तालीम याफ्ता लोगों के लिए हमने पढ़ने के लिए अच्छी किताबें नहीं दी। अरे वक्त की जो चाल है ना बेटे, बड़ी निराली है। अभी निराली चाल से याद आया, कोतवाल कहाँ गया? कोतवाल साहब अभी तक तस्लीम नहीं रहे। वजह हम कोतवाल से ज्यादा जरूरी समझते हैं। एक वजह तो यही है, ये कोतवाल है। वक्त जो है वो कोतवाल से बड़ा है। क्या कह गए हम कि वक्त जो है वो कोतवाल से बड़ा है? वाह हुजूर, वक्त को इतने हसीन लफ्जों में आज तक किसी ने बयान नहीं किया। कहाँ वक्त बड़ी चीज है हुजूर, ये कहकर नवाब साहब ने वक्त को एक ओहदा दे दिया। वक्त जो है वो कोतवाल से बड़ा है। शहर कोतवाली के ऊपर घड़ी लगाओ, हमारा हुक्म है कि शहर कोतवाली के ऊपर घड़ी लगे। ऐसी तो बात से बात निकलती है। क्या कहा था हमने? वक्त जो है वो कोतवाल से बड़ा होता है। कोतवाल को बुलाओ और कोई उससे कहो कि वक्त जो है वो कोतवाल से आ गया। आपको मालूम है वक्त जो है ना वो कोतवाल से बड़ा होता है। मुझे पता है। और सुनो, मतलब जो हमें पता है वो इसको पहले से पता है। ये बेअदबी है, सरासर बेअदबी है, ये झूठ है। हाँ, अभी तो कोतवाली के ऊपर घड़ी भी नहीं लगी, तो इन्हें कैसे पता कि वक्त कोतवाल से बड़ा होगा? कोई गलती, कोई बेअदबी हो तो माफी चाहता हूँ। पहली बेअदबी ये कि तुम वक्त पर नहीं आए। वक्त की जो चाल है ना वो बड़ी निराली है। तुम आओगे तब तक निकल जाएगा। क्या बताऊँ, मैं आ रहा था मगर रास्ते में देखा कि एक जगह बड़ी तादाद में बहुत सारे लोग जमा थे। वो सर्कस वाला आगे जो आने वाला था। नहीं हुजूर, वो अभी तक थोड़ी आया। तो भीड़ नहीं थी।
उसमें तो पता लगा कि अलादा खान साहब का इंतकाल हो गया है। कब? अलादा खान साहब जी। वहाँ खड़े सभी लोगों के चेहरे उदास थे, कोई रो रहा था तो कोई सिसकियां भर रहा था। काश हम वहाँ होते तो एक रिपोर्टाज लिखते। शहर कोतवाल और आपके खादिम होने के नाते मेरा तो फर्ज था कि मैं वहाँ पर रुककर मरहूम के घर के लोगों को धीरज बंधाऊं। तुमने बंधाया धीरज? जी कुछ बंधाया। बंधा? कुछ बंधा जी, काफी बंधा, मगर इस वजह से मुझे यहाँ आने में देर हुई। अरे भाई वाह, ये तुमने अच्छा किया जो तुम मालूम। अच्छा किया। आखिर शहरी कोतवाल जो ठहरे। अरे भाई इसी से तो पब्लिक के दिल में गवर्नमेंट की अच्छी तस्वीर उभरती है। कितनी पगार है तुम्हारी? जी कट उठाकर 5,000 हो ही जाती है। बाकी तो शहर के कोतवाल हो, उसको ऊपर से बना लेते होंगे। भाई जारी रहो। क्या नाम बताया उसको जो मर गया? जी अलादा खां। काफी भीड़ जमा थी? काफी भीड़ जमा थी। लोग रो रहे होंगे? रो रहे थे। तुम भी रोए? चेहरे को उदास बना दिया। लोगों के लिए इतना काफी है, लोगों के लिए इतना काफी है। अरे इसका बड़ा असर पड़ता है भाई। क्यों नहीं पड़ेगा हुजूर, जरूर पड़ेगा। चेहरे का कोई असली असर पड़ता है और दिलों में भाव भी हो तो फिर कहना ही क्या। अरे हम भी ऐसे मौकों पर ऐसे ही करते हैं, चेहरे को तो उदास बना लेते हैं और दिल में भाव भी पैदा कर लेते हैं। कहीं भी बाढ़ हुई या सूखा आया तो चेहरे को उदास बना के लगा के आ गए चक्कर। और उस पिछली बाढ़ में तो आपने हेलीकॉप्टर से पूरा नजारा देखा था कि बस कैसी डूबी हुई है। बड़ा असर पड़ता है भाई। हमारे वालिद कहा करते थे कि हुकूमत का पहला उसूल है कि आम आदमी को बेवकूफ बना के रखो। पूरी राजनीति का निचोड़ है ये, निचोड़ मंत्र है ये, महामंत्र। मुझे जरा नोट करा दीजिए। हुकूमत का पहला उसूल ये है, आम आदमी को बेवकूफ बनाए रखो। हमने कह दिया ना तो बोला है हम एक बार। क्या कहे आए हम कि नवाब साहब जो है वो गरीबी हटाएंगे। गरीबी हटाओ, वो तो आपका ऐतिहासिक भाषण था श्रीमान। आम लोग बड़े खुश कि नवाब साहब जो है वो गरीबी हटाएंगे। बड़ी उम्मीदें जागी थी लोगों में। जरूरी है भाई उम्मीदें जगाना। वो तो जागी रहनी चाहिए हुजूर, इसी को तो आशावाद कहते हैं। पत्रकार आए पूछने, कहने लगे गरीबी कैसे हटाएंगे। हमने बोला मेहनत कीजिए हट जाएगी, इतना समूह लेकर चलेगा। दूसरे पत्रकार आए, कहने लगे गरीबी कैसे हटाएंगे। हमने बोला प्लानिंग चल रही है, जैसे ही कुछ होता है तो तुम्हें बताते हैं, कितने समूह लेकर चलेगा। बड़ी स्पीच है। हमारा मकसद था भाई, क्या कहा था हमने कि हमारे वालिद कहा करते थे कि हुकूमत का पहला उसूल है कि आम आदमी को बेवकूफ बना के रखो। क्या नाम था उसको जो मर गया? अलादा खां। तो सुनो भाई, हमारे दिल में एक ख्याल आया। बहुत अच्छा ख्याल होगा हुजूर, कभी आया। अरे एक ही झटके में पब्लिक के दिल में हमारी अच्छी तस्वीर उभर आई। हमने तय किया है कि हम भी अलादा खां के जनाजे में शरीक होंगे। क्या कह रहे? इतिहास में इस बुलंदी को आज तक किसी ने नहीं छुआ। जिस समाजवाद का जिक्र किताबों में है वो आ गया। मैं कहता हूँ आगे समाजवाद। अरे क्यों नहीं भाई, अलादा खान का जो जनाजा है जरा धूम से उठेगा, उसे कंधा हम देंगे मतलब मुल्क देगा, और मुल्क देगा मतलब हम देंगे। और उनको ये तो हो सकता है और बेहतर तरीके से हो सकता है। इसके लिए जो भी इंतजाम जरूरी होंगे वो किए जाएंगे। कि भाई तो तय रहा कि अलादा खान का जो जनाजा है वो जाएगा हमारे राजमहल से कब्रिस्तान तक, कंधा हम देंगे। स्कूलें बंद, हॉस्पिटल बंद, और रेडियो में सिर्फ सारंगी बजेगी, वो भी बिना तबले की। सुन, काली अच्छे प्रेस करा के लिए जो हम मातम के समय पहनते। हमारा हुक्म है कि लोग भीड़ लगाएं, हमारा हुक्म है। अल्लाह हमारे नवाब को बड़ी उम्र दे। मगर आप जनाब फरमा रहे थे कि शायरी इंसान को बेहतर नवाब बनाती। बराबर। तो वो एक नवाब को बेहतर नवाब क्यों नहीं बनाती? क्यों? आपको सगे नवाब के बेहतर नवाब होने का क्या करें? हुजूर, मेरा मतलब था जी